कुछ महीने पहले तक जिस खिलाड़ी का कोई विरोधी नहीं था, वो आज सबकी आंखों में क्यों चुभता है? नाम रोहित शर्मा। काम कूल रहकर मैदान पे छक्कों की बरसात करना, लेकिन अचानक रोहित को क्या हो गया? कहते हैं खिलाड़ी की जिंदगी में कोई न कोई ऐसा किरदार होता है जो उसकी हमेशा मदद करता है। सचिन तेंदुलकर का एक दौर था जब सबने कहा सचिन क्रिकेट के भगवान नहीं बल्कि टीम के बोझ बन गए। तब उनकी पत्नी और पेशे से डॉक्टर अंजलि ने उन्हें मोटिवेट किया। सचिन ने फिर वापसी की और 100 शतक का मिशन पूरा किया। रोहित का न खेल अच्छा रहा, न बल्ले में जान बची, न ही व्यवहार संतुलित है। हम आपको इस महिला के बारे में बताते हैं जो रोहित को दोबारा उसी अवतार में ला सकती है जो उनकी मेंटोर भी है और प्यार भी। रोहित शर्मा की मैनेजर और उनकी सलाहकार सब कुछ उनकी पत्नी ही है। यानी रोहित की सलाहकार बस उनसे एक फोन कॉल की दूरी पर बैठी है, फिर भी वो कभी फोन नहीं करती। जब पत्नी से सलाह लेते थे तो उनका दौर अच्छा चल रहा था। कैसे उन्होंने 264 रनों की पारी के बाद फील्ड से ही पत्नी को शुक्रिया कहा। उस वक्त रोहित भावुक हो गए थे, लेकिन जब उस मैच के बाद रोहित ने बात नहीं की तो पत्नी ने सबके सामने ही एक बार रोहित की क्लास लगा दी। ये पोस्ट 7 महीने पहले की है। श्रीलंका के खिलाफ सीरीज शुरू होने से पहले रोहित ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर फोटो पोस्ट कर लिखा, अगला टारगेट श्रीलंका होगा। इसमें रोहित की पत्नी रितिका सचदेव ने कमेंट किया, ये सब बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या तुम मुझे एक कॉल नहीं कर सकते? इस कमेंट के बाद लोगों ने तरह तरह के कयास लगाए। किसी ने कहा रोहित अब अपनी पत्नी को हर मैच से पहले कभी भी फोन नहीं करती, तो किसी ने कहा भाभी ने मजाक में लिख दिया, लेकिन असलियत कुछ और ही है। ये तस्वीरें एशिया कप में भारत की हार के बाद की है, जब रोहित अपनी पत्नी रितिका सचदेव के साथ दुबई में छुट्टियां मनाते देखे। कुछ ऐसी ही तस्वीर सूर्य कुमार यादव ने भी शेयर की। ऐसा लग रहा था हार के बाद ये खिलाड़ी खुद को अगले मैच के लिए फिट कर रहे हो। रोहित को देखकर ऐसा लगता है मानो उनकी लाइफ में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। छोटी छोटी बात पे रोहित का नाराज हो जाना, कभी किसी को कुछ भी बोल देना, ये वो सब संकेत हैं जब इंसान किसी परेशानी के वक्त में रहता है। रोहित शर्मा एक अच्छे बल्लेबाज, एक अच्छे व्यक्ति, एक अच्छे खिलाड़ी रहे, लेकिन कप्तान के तौर पे देश उनको समझ नहीं पा रहा। इस वक्त न सिर्फ बैटिंग बल्कि कप्तानी के गलत फैसलों की वजह से रोहित सबके निशाने पर है। उंगलियों में चोट के बाद 8 साल पहले रोहित ऐसे ही खराब फॉर्म से गुजरे थे। तब करीब 3 महीने तक वो अपनी पत्नी से सलाह मशविरा करते रहे। यहाँ तक कि श्रीलंका के खिलाफ खेली गई वनडे सीरीज में जब वो चोट से उबरने के बाद पहली बार उतरे तो उससे पहले पत्नी को फोन कर कहा कि मैं काफी नर्वस हूँ, पता नहीं आज कैसा खेल पाऊंगा, लोगों को हमसे काफी उम्मीदें होती हैं। तब पत्नी ने कहा था कि तुम शानदार खेलोगे, नर्वस होने की कोई बात नहीं है। मैं स्टेडियम में नहीं हूँ, लेकिन फिंगर क्रॉस करके बैठी रहूंगी। दरअसल जब तक रोहित खेलते हैं उनकी पत्नी स्टेडियम में उंगलियों को क्रॉस करके बैठी रहती है। उसके बाद तो रोहित का बल्ला ऐसे गरजा कि रोहित ने 264 रनों की पारी, 33 चौके और 9 छक्के जड़ के दुनिया में इकलौते ऐसे क्रिकेटर बन गए जिसने वनडे में 3 बार दोहरा शतक लगाया। रोहित ने तब फील्ड से ही अपनी पत्नी को शुक्रिया कहा था। यानी इस वक्त रोहित को रितिका की सलाह की सबसे ज्यादा जरूरत है ताकि फील्ड पे व्यवहार से लेकर खेल में सुधार तक हो सके। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर भी उम्र में खुद से 7 साल बड़ी अपनी पत्नी अंजलि तेंदुलकर को कई मामलों में अपना गुरु मानते हैं। ये कहानी लगभग हर खिलाड़ियों की होती है या हर इंसान की होती है। वैसे भी लोग कहते हैं कि किसी भी कामयाब इंसान के पीछे एक महिला का हाथ होता है। रोहित शर्मा को टूटा हुआ देखकर उनके फैंस में भी काफी निराशा होती है। जो रोहित को पसंद करते हैं उन्हें भी ये समझ नहीं आ रहा, कुछ महीने तक जिस खिलाड़ी की पूजा होती थी अचानक देश उसे बुरा भला क्यों कहने लगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ फ्लैश।